Hey, hello everyone. How are you all? I hope that you all are fit and fine and you guys are rocking. Isn't it the case? बिल्कुल. Welcome to Shift Floor. I am your engineer Man Khan sir. कैसे हैं आप सब लोग? As you know that Shift Floor is India's most learning session destination for classes 1 to 10. Isn't it? So these are some of the key features of Shift Learn. आप देख सकते हैं we provide you 100% live interactive classes आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, exclusively आपके लिए, and we also have the facility of providing detailed progress report to you so that you could be tracked in each and every step, and we cover your subjective test for your school examination बेटा, क्योंकि स्कूल में तो क्या लिखना ही पड़ता है ओके हाथों से बिल्कुल, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी. सो बिफोर कमिंग टू द एक्चुअल सेशन आई वुड लाइक टू मेक अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज प्रेस दैट लाल कलर का आइकन, है ना, लाल कलर का बटन दबा दीजिए, एंड प्लीज डू ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन, ताकि कोई भी अपडेट जो है आप मिस नहीं करें. हम लोग आपको जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे, हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से वीडियो शुड रीच टू यू. ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी in today's session. Today we are going to study about the machines. Okay, what are exactly the machines and why do we need machines? क्या ज़रूरत क्या है? What are different types of machines and the different types of simple machines? So let us come to our session. Okay, so come on, tell me one thing, that if you are walking and if you are going somewhere or you are roaming here and there, or if you want to go to your friend's house which is 10 kilometers from your house, okay, and if I give you the option you can use the bicycle also, which option would you choose and why? क्या आप साइकिल से जाना पसंद करेंगे या फिर आप पैदल जाना पसंद करेंगे? तो क्यों? साइकिल वाला पहले पहुंचेगा या फिर ये वॉकिंग वाला पहले पहुंचेगा? आई थिंक वॉकिंग वाला पहले पहुंचेगा, है ना, क्योंकि वॉकिंग वाला जो है उसके पास एक ताकत है, वो ऐसे करके पूरा टाइम को रोक सकता है. साइकिल वाले से पहले पहुंच जाएगा, ऐसा है क्या? नो, the boy having the cycle or the bicycle, he will reach first. why? क्योंकि भाई इट इज़ अ मशीन. अब मैं बताऊंगा, ये गेम तो हम बहुत खेलते थे बेटा. क्या होता था कि मैं कंपटीशन करता था अपने फ्रेंड से, देखते हैं कौन पहले पहुंचेगा 5th फ्लोर पे. मैं बिल्कुल भागता हुआ दौड़ता हुआ बाई टेकिंग द स्टेयर केस, मैं जा रहा हूँ ऊपर, मेरे फ्रेंड्स आ गए, पता चला मैं 2nd फ्लोर पे पहुंचा, हाफने लगा हो, और उसी समय मेरे फ्रेंड्स पहुंच गए पूरे टॉप फ्लोर पे. तो दिस इज़ दी अनदर थिंग. तो भाई आप क्या प्रेफर करते हो, स्टेयर केस या एलिवेटर? वैसे तो स्टेयर केस ही प्रेफर करना चाहिए फॉर योर गुड हेल्थ. तो ये क्या चीज़ें हैं भाई, एलिवेटर ने हमको जो है जल्दी ऊपर पहुंचा दिया, लिफ्ट ने, स्टेयर केस ने कम. तो क्यों, ज़रूरत क्यों आ पड़ी हमको? रिड्यूस द टाइम, इज इन इट द केस, या फिर और कुछ बात है? अपना कमेंट जो है बिल्कुल आप लिखते जाइए कमेंट में. अब एप्पल, एप्पल खाना है भाई, ऐसा तो नहीं है पकड़ के से फाड़ देंगे एप्पल, इजंट इट? हमें कोई ना कोई स्पेशलाइज टूल चाहिए टू कट द एप्पल इन द सिमिलर पैटर्न. इफ यू वांट टू कट द पेपर you need a scissor, pair of scissors, isn't it? Because if you will tear like this without the help of scissors, तो वो क्या प्रॉपर क्लियर कट नहीं कट आप कर पाएंगे. ऐसे ही बेटा बहुत से एग्जांपल्स हैं मशीन्स के. मैं आपको दो, एक मशीन मेरे सर के ऊपर है जो कि एग्जांपल है, ये फ़ैन, इसके ब्लेड्स होते हैं. आप एयर कंडीशनर के एग्जांपल, एयर कंडीशन के एग्जांपल, एसी के एग्जांपल लीजिए, कूलर के एग्जांपल लीजिए, तो ये भी एक मशीन्स है. तो भाई मशीन्स क्यों यूज़ करते हैं? ऐसी कौन सी ज़रूरत आ गई कि हमें मशीन्स यूज़ करने की ज़रूरत पड़ गई? क्या मुझे बता सकते हैं? यस बेटा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो हमारे काम को आसान बना देती हैं. अगर ये फ़ैन को मैं बंद कर दूं तो ये जो एयर है लो प्रेशर हो जाएगी, है ना, हाई प्रेशर ये क्रिएट कर रहा है हमारा जो फ़ैन है, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है वो हाई प्रेशर एयर, मुझे अच्छा सा फील हो रहा है, मुझे स्वेटिंग नहीं हो रही है. बट इफ़ आई स्विच ऑफ दिस फैन, दिस दिस रूम विल बी, क्या हो जाएगा, ये कोजी नहीं हो पाएगा. जिस जो कोजी इन्वायरमेंट में अभी बैठा हूँ, द इन्वायरमेंट विल नॉट बी सो कोजी, और मैं आपको शायद पढ़ा भी नहीं पाऊँ. ये जिस सिस्टम से, कंप्यूटर से मैं पढ़ा रहा हूँ, इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ मशीन. आप एग्जांपल ले सकते हैं स्केट्स का, आप एग्जांपल ले सकते हैं बाईसाइकिल का, आप एग्जांपल ले सकते हैं प्लेन का, हेलीकॉप्टर का. अगर हम दूसरी सिटी जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ट्रैवल करते हैं किससे, अपनी कार से. कुछ लोग होते हैं जो मोर एडवांस मशीन्स, जैसे कि ट्रेन या हेलीकॉप्टर या फिर हमारी फ्लाइट, प्लेन, उससे ट्रैवल करते हैं. तो ये क्यों करते हैं? हम ट्रैवल कर रहे हैं तो मशीन्स का यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्या रीज़न है? ऑब्वियसली टू रिड्यूस द टाइम, है ना, ताकि मेहनत कम हो और एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाए. तो यहाँ से सर एक बात समझ में आ गई कि मशीन्स क्या करती हैं, ये हमारी एफिशिएंसी को बनाती हैं.
एफिशिएंसी को हमारी इंक्रीज करती हैं, इट रिड्यूसेस द टाइम, इट रिड्यूसेस द एफर्ट, इट इंक्रीजेज आवर एफिशिएंसी, इजंट इट? सिंपल सी बात है। आप आमिर खान का आपने थ्री इडियट्स देखी होगी मूवी, उसमें भी उसने एक जिप का एग्जांपल दिया था, तो वो बेटा इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ मशीन। तो मशीन इज ए डिवाइस और ए टूल विच हेल्प्स अस टू डू ए वर्क इजीली बाय रिड्यूसिंग द टाइम एंड द एफर्ट्स, है ना? तो बेटा दो टाइप की मशीन्स होती हैं, सिंपल मशीन्स एंड कॉम्प्लेक्स मशीन। अब सिंपल मशीन्स होती हैं बेटा सिक्स टाइप। सिंपल मशीन मतलब मैं आपको बताऊं, जैसा कि उसका नाम है कि भाई उसमें कोई कॉम्प्लेक्स मूविंग पार्ट्स नहीं है। सिंपल मशीन में कोई कॉम्प्लेक्स मूविंग पार्ट्स नहीं है, बहुत ही सिंपलर होती हैं, जैसे सीजर्स हो गया, स्नाइफ हो गया, एक सादा सा प्लैंक हो गया, आपने ऊपर किसी को प्लैंक को या फट्टे को रख दिया, वो भी एक सिंपल मशीन ही है। स्क्रू हो गया, ज़्यादा मूविंग पार्ट्स नहीं है। और वहीं कॉम्प्लेक्स मशीन जो होती है उसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स मशीन का एग्जांपल देखिए आप, जैसे जेसीबी की देख लीजिए, लोग बाग 2-2 घंटे खड़े होकर जेसीबी की खुदाई करते हैं, जेसीबी की खुदाई देख रहे हैं क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स मशीन है सर। आपने मूवी देखी होगी ट्रांसफॉर्मर्स, उसमें कितने सारे बिल्कुल एकदम बड़े बड़े रोबोट्स होते हैं एकदम, वो क्योंकि कॉम्प्लेक्स मशीन का एग्जाम्पल है। बहुत से पार्ट्स मिल के, 2-3 मशीन मिल के एक बहुत बड़ी मशीन बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स मशीन बनाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे कार, बाईसाइकिल, है ना, मोटर बोट। तो ये पीसी, ये सारी की सारी क्या है, मशीन्स हैं, कॉम्प्लेक्स मशीन्स। तो आज हम पढ़ेंगे मेनली टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स, जैसे कि आप देख सकते हैं देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स अबाउट विच आई शैल बी टीचिंग यू इन डिटेल। हर चीज़ का आपको मैं एग्जांपल दूंगा। ये सर लिवर, इंक्लाइन प्लेन, पुली, ये सब क्या होता है, ये देखिए आप। लिवर मतलब एक या तो रॉड हो सकती है या फिर एक प्लैंक हो सकता है, फट्टा जिसे कहते हैं। पुली, ये देखिए जैसे पानी हम वेल से निकालते थे ना, ये जो देखने वाला पुली जो है बॉडी बिल्डिंग के भी काम आता है, पुली लगा रहता है उसमें, है ना। इंक्लाइंड प्लेन, फिसल पट्टी, मतलब एक तरीके से स्लोप वगैरह जैसे कहते हैं। वेज, शार्प एज, व्हील एंड एक्सेल, स्क्रू। तो स्टार्ट करते हैं भाई लिवर से। आपने देखा होगा ये लिवर क्या होता है बेटा, ज़्यादातर ये सी सॉ के टाइप का देता है, सी सॉ। आपने देखा है सी सॉ? बिल्कुल देखा होगा कि दो बच्चे दोनों कोने पे बैठ जाते हैं और बीच में जो पोजीशन, बीच में जो पार्ट रहता है वो फिक्स्ड रहता है सी सॉ का, इजंट इट? या फिर आपने वेइंग मशीन देखी होगी, उसमें भी ऐसा ही होता है, तराजू जिसे कहते हैं, कि दोनों एंड्स फ्रीली मूव कर सकते हैं लेकिन बीच का पार्ट फिक्स्ड होता है, हिंज पाइवेटेड होता है। तो ऐसी कोई चीज़, ऐसा लिवर मतलब क्या होता है, एक पूरा प्लैंक हो सकता है या फिर एक रॉड हो सकती है जो दोनों तरफ फ्री उसके एंड्स होते हैं। बीच वाला पार्ट अगर फिक्स हो, जिस पार्ट को हम फलक्रम कहते हैं, बीच वाला पार्ट फिक्स होता है उसको हम फलक्रम कहते हैं, एक प्लैंक हो या रॉड हो, तो उस चीज़ को हम कहते हैं लिवर। ये लिवर है, ये प्लैंक हो सकता है। प्लैंक मतलब फट्टा, लकड़ी का रेक्टेंगुलर ब्लॉक, है ना। एक फट्टा हो सकता है, रेक्टेंगुलर पीस, उसको आप रख दीजिए और बीच में एक फिक्स्ड जो है एक चीज़ लगा दीजिए जिसको कहते हैं हम फलक्रम, फिक्स्ड होना चाहिए वो, और फिर क्या दोनों एंड्स मूव होंगे सीसॉ जैसे। तो ये एग्जांपल हो गया लिवर का। अब लिवर सर यूज़ का होता है, आपने देखा होगा हैवी चीज़ों को उठाने में, मतलब जिस चीज़ को हम उठा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड लोड। मतलब मैंने बदमाशी में आके सीसॉ में पे मैं हूँ पार्क में जाके, मैं नीचे बैठ गया, मेरा फ्रेंड बेचारा ऊपर टंग गया, वो बोल रहा है मुझे नीचे उतारो नीचे उतारो। मैंने, नहीं बेटा तू ऊपर टंगा रहेगा 2 घंटे तक। क्यों? क्योंकि तूने मेरी पेंसिल चुरा ली थी लास्ट क्लास में, इसलिए तू ऊपर टंगा रहेगा, शाम हो जाए लेकिन तू ऊपर टंगा रहेगा। तो मेरे लिए मेरा फ्रेंड लोड हो गया। जिस चीज़ को आप उठा रहे हो दैट्स द लोड, और जो आप फोर्स लगा रहे हो, मेहनत लगा रहे हो उसको उठाने में, तो दैट इज़ नोन एज द एफर्ट, है ना। तो आपको लोड और एफर्ट में फ़र्क समझा रहा था मैं। और जो बीच का पार्ट होता है जिसमें जिसके अबाउट ये क्या करता है, मूव करता है, फिक्स्ड पॉइंट, दैट फिक्स्ड पॉइंट इट इज़ नोन एज द फलक्रम। तराजू वगैरह में आपने देखा होगा, सी सॉ सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये देखिए। अब यहाँ पे सर एनक्लाइन प्लेन क्या होता है, हमने सर पढ़ लिया कि प्लैंक को लगा दिया बीच में हमने एक फिक्स्ड पॉइंट में फलक्रम के, तो दैट इज़ द लिवर। और ये इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है सर? अब सिंपल सी बात है भाई, इंक्लाइन का मतलब क्या होता है? इंक्लाइन का मतलब होता है जो चीज़ एक एंगल पे टिल्ट हो, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इंक्लाइंड। और कुछ होता है क्या? यही होता है ना, बिल्कुल। तो ये ब्लैक कलर से मैंने जो बनाया है बेटा, ये जो है थीटा। अब आप मान लीजिए रेड कलर का जो है वो एक प्लैंक है। प्लैंक है मतलब एक फट्टा है,
और मैंने उस फट्टे को एक पर्टिकुलर एंगल पे उठा दिया ग्राउंड से। ये ब्लैक कलर का मैंने ऐसा बनाया ना, वो ग्राउंड बताया है। तो मैंने उसको इंक्लाइन कर दिया ना, क्या करा मैंने उसको इंक्लाइंड कर दिया, किससे? ग्राउंड से। तो ये बेटा इंक्लाइंड प्लेन हो गया हमारा एक तरीके से। आपने कभी देखा होगा ब्रिज वगैरह की जो स्टार्टिंग होती है ऐसी तो होती है, जब ब्रिज ऊपर जाता है, ओवर ब्रिज होता है, वो भी एग्जांपल इंक्लाइंड प्लेन का है, क्योंकि एक रोड ऊपर जा रही है ग्राउंड से, तो वो भी इंक्लाइंड प्लेन ही हुआ ना एक तरीके से। हुआ कि नहीं हुआ? सबसे ऐसा एग्जांपल बेटा अभी जाइए दौड़ते हुए, आपके घरों में हर जगह ये होता है इंक्लाइंड प्लेन। आप क्योंकि बाइक्स वगैरह स्कूटी एक्टिवा अंदर रखनी रहती है रात को, है ना। तो ये स्लोप जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं नॉर्मल यूसेज में। स्लोप इसी को इंक्लाइन प्लेन कहते हैं बेटा। स्लोप हर घर में होता है ये, ताकि अपने बाइक्स को अच्छे से नीचे उतार सकें, या फिर कोई एल्डरली पीपल हैं अगर आपके यहाँ, तो वो उनके लिए ये बहुत कंफर्टेबल होता है। तो और आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन वगैरह पे भी बहुत होता है ये। वाई रेलवे स्टेशन पे क्यों होता है? क्योंकि पैसेंजर कुड कैरी देयर लगेज, जो बेटा इस लायक नहीं है कि वो स्टेयर केस का यूज़ नहीं कर सकते, आसानी से रोल करते करते वो नीचे आ जाएं, ऊपर चढ़ सकें। स्लोप मैं तो बेटा दौड़ते हुए जाता हूँ जब भी रेलवे स्टेशन जाता हूँ, है ना। तो ये कहाँ कहाँ होता है? रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा, रेलवे स्टेशन पे। और हॉस्पिटल्स में देखा होगा, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि हॉस्पिटल में हो सकता है कि भाई पेशेंट को लिफ्ट से अगर काम नहीं कर रही है तो 2-3 फ्लोर ऊपर ले जाना पड़े, तो ये स्लोप होता है। क्योंकि व्हील चेयर पर बैठ के या स्ट्रेचर पे इसको लिटा के कैसे ले जाएंगे बेटा? जीनों से तो ले जाएंगे नहीं उसको, स्टेयर कैसे तो ले जाएंगे नहीं, है ना। तो इसीलिए ये इंक्लाइन प्लेन या स्लोप आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में होता है, रेलवे स्टेशन पे होता है, हम लोगों के घरों में होता है, इन आवर होम्स। हम लोगों के घरों में भी ये पाया जाता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द इंक्लाइन प्लेन। और आपने देखा होगा हैवी हैवी जो, आपने अगर इंटर सिटी ट्रेवल किया होगा, इंटर स्टेट, तो भाई बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह होते हैं, उसमें कार्स वगैरह भरी होती हैं। तो कभी आपने सोचा है कि उन कारों को, जो बहुत हाइट पे है, ट्रक बड़े बड़े होते हैं, उनको शोरूम पे ग्राउंड पे कैसा उतारा जाता है? यही फट्टा लगा के इंक्लाइन प्लेन यूज़ करके। क्योंकि वन एंड जो है इंक्लाइंड प्लेन का कहाँ पर है? वो ट्रक पे लगाते हैं। दूसरा एंड क्या होता है? एक तरीके से वो स्लोप स्लाइड बन जाती है ना, फिसल पट्टी कहते हैं। दूसरा रन टच कर रहा है ग्राउंड पे, तो वो फिर कार वहां से ऐसे करके आराम से रोल होती 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 नीचे आ जाती है विदाउट एनी डैमेज। तो अब आप समझ सकते हैं कि इंक्लाइन प्लेन का कितना बड़ा जो है रोल है, कितनी जगह इसको यूज़ किया जाता है ना। और ये पुली, अब पुली ज़्यादा विलेज वगैरह में आपने देखा होगा भाई, पानी वगैरह निकालने के लिए वेल्स में। क्योंकि ये देखिए, इमेजिन करिए अगर ये जो है ये बकेट ऑफ वाटर है, बाल्टी को सीधे अगर बकेट से हम पानी निकालेंगे वेल से, तो हो सकता है कि बकेट के वेट की वजह से रोप टूट जाए, लेकिन ये और खींच भी नहीं पाए, आप ही नीचे चले जाएं। इसलिए प्लीज़ डू केयर, प्लीज़ डू टेक केयर, ओके, प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल जब ये वेल वगैरह से पानी निकालें। इसीलिए फॉर दी कन्वीनियंस ये पुली का यूज़ करते हैं हम। क्योंकि ये बकेट जहाँ टाइड है, हमने एक बीच में क्या कर दिया, एक सर्कुलर व्हील लगा दिया, उसके चारों तरफ ये क्या कर दिया, कर्ल राउंड है ये हमारा, क्या है, रोप। तो आसानी से जब आप पुल करेंगे दूसरे साइड से जो बकेट होगा आराम से पुल हो जाएगा, कोई पसीना मेहनत नहीं है, और इंसान गिरेगा भी नहीं नीचे। तो एफर्ट को, हमारे टाइम को बचाने के लिए, है ना, लोड में से हम बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगे, आसानी से पानी बाहर आ जाए निकल के, है ना। तो इसीलिए ये जो है हम पुली का यूज़ करते हैं। और पुली यूज़ का होता है, आपने बेटा तिरंगा देखा होगा फ्लैग पोस्ट वगैरह पे, फ्लैग पोस्ट, फ्लैग पोस्ट पे करते हैं ना, ऐसे करके रोप पुल करते हैं तो फ्लैग हमारा एलिवेट हो जाता है एक तरीके से। तो फ्लैग पोस्ट पे देखा होगा पुली आपने। ये क्रेन्स वगैरह जो होती हैं, ये देखिए, देखा ना आपने, क्रेन्स पुल करती है ना एक जगह से दूसरी जगह तक रख देती हैं, यहाँ पे क्रेन्स वगैरह में ये यूज़ होता है हमारा पुली। और कहाँ का यूज़ होता है? फ्लैग पोस्ट में होता है, क्रेन्स में होता है। और बता दीजिए मुझे जल्दी से आप लोग, कहाँ का यूज़ होता है? कमेंट करके बताते जाइए। या ऑलवेज सी बात है, वेल्स वगैरह में यूज़ होता है ना। तो ये काम आसान हमारा कर देता है। दो टाइप्स के होते हैं, फिक्स्ड पुली, मूवेबल पुली। फिक्स्ड पुली में क्या होता है कि भाई ये जो पुली है, व्हील है, फिक्स्ड है, पाइवटेड है, बिल्कुल एक जगह फिक्स है। मूवेबल पुली में ये जो हमारा पुली है, ये वाला, ये क्या करता है? मूवेबल होता है। सिंपल, बस बेटा यही डिफरेंस है। और
और एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको थोड़ा सा, ये जो फिक्स्ड पुली होता है ये थोड़ा सा लाइटर वेट्स के लिए होता है। लोड्स लाइटर होते हैं इसमें। और ये अगर आप मुझसे पूछें कि सर ये हमारा मूवेबल पुली, इससे थोड़े से हैवियर लोड्स वगैरह उठाए जाते हैं, हैवियर लोड्स, ये फ़र्क होता है इसमें बेटा, फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली में। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये देखिए रोप वे वगैरह है ना, आप बैठे होंगे इसमें, बिल्कुल पेंडोरा में बॉक्स होता है ये रोप वे में। ओके, नाउ कभी आपने बेटा ये देखा है ये व्हील एक्सल क्या होता है? आपने अपने खिलौनों में देखा होगा या फिर जनरली सुना होगा, अरे कार का एक्सल टूट गया, आप कार नहीं चल पाएगी, आप आइसक्रीम खाने नहीं जा पाएंगे, ओ नो आइसक्रीम खाने नहीं जा पाएंगे। सुना है आपने कभी? बिल्कुल सुना होगा बेटा। ये देखिए, आप अभी अभी देखिएगा अपने कार में, कार के जो जो व्हील्स होते हैं ना वो एक एक रॉड से कनेक्टेड होते हैं, उस रॉड को शाफ्ट कहते हैं या एक्सल एक्सल शाफ्ट कहते हैं। क्योंकि पावर ट्रांसमिट कैसे होगी, एक व्हील घूम रहा है दूसरा व्हील कैसे, मतलब कनेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना जो लोड ले सके पूरी गाड़ी का और दोनों व्हील्स को रोटेट कर सके, जिस पे व्हील्स क्या इस पे लगाए जाते हैं हब पे। तो इसीलिए दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक शाफ्ट का या रॉड का यूज़ करा जाता है। दैट शाफ्ट और रॉड इट इज़ नोन एज दी एक्सल। आपने ज़्यादातर ये टर्म सुनी होगी ट्रक्स वगैरह, ट्रक का एक्सल टूट गया, ट्रक का एक्सल टूट गया, क्योंकि पूरा ट्रक ऑलरेडी इतना हैवीली लोडेड रहता है, पूरा का पूरा लोड रहता है, और अगर रोड अच्छी नहीं है, बम्पी रोड है, तो पूरा लोड किस पे, एक्सल पे पड़ता है, इसको ये टूट जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको रिपेयर करने में। टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रिपेयर दिस एक्सल, इजंट इट? तो ये बेटा है व्हील एंड एक्सल। आपके खिलौनों वगैरह में, टॉयज़ वगैरह में भी आपने देखा होगा कि एक्सल जो होता है या ना, ये अपना व्हील हो गया, व्हील है मेरा ये, और दूसरा व्हील मेरा यहाँ पे कनेक्टेड है ऐसे, और किससे कनेक्टेड है, इस एक्सल से कनेक्टेड है। ये एक रॉड है जो कनेक्ट करती है दोनों टायर्स को। ये देखिए व्हील एंड एक्सल आपने टोंगा में देखा होगा, आपने बाइक्स वगैरह में, कार्स वगैरह में देखा होगा, है ना, हर चीज़ में बेटा एक्सल होता है, एक्सल के अराउंड ही रोटेट करता है ये व्हील। तो ये कहानी है हमारे व्हील और एक्सल की। और ये देखिए टायर्स ऑफ ट्रक्स, स्क्रू ड्राइवर्स, स्टीयरिंग व्हील्स वगैरह में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ओके नाउ ये क्या है भाई, स्क्रू आपने देखा होगा, ये जगह जगह हर जगह आपको आसानी से मिल जाएगा स्क्रू। मिलता है कि नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है ना स्क्रू, टॉयज़ वगैरह में आपने देखा होगा, और जगह जगह नट बोल्ट में। तो मेरे बहुत आदत है स्क्रू ड्राइवर लेके कुछ भी खोल देता हूँ आप मत खोलिएगा। तो स्क्रू इज़ नथिंग बट इट इज़ एन inclined, it is an inclined plane. Screw, it is an inclined plane wrapped around a shaft. A screw takes less force to turn because it travels a moves a longer distance. So screw is an inclined plane wrapped around a rod spirally. मतलब ये पूरी क्या हो गई, रॉड हो गई। अब सर आपने बोल दिए इंक्लाइंड प्लेन, ये क्या, अभी तो हमने पढ़ा था ये इंक्लाइंड प्लेन। मैंने बताया था इंक्लाइंड प्लेन मतलब एक पॉइंट नीचे होता है, एक पॉइंट उसका एलिवेटेड होता है। तो स्क्रू में भी ऐसा ही होता है ना बेटा, ये एक पॉइंट, ये देखिए इसमें ये इसके बॉटम में नीचे है, एक पॉइंट क्या है ये ऊपर पहुंच जाता है, एलिवेटेड होता है। बेटा स्क्रू से यूज़ करके क्या पानी निकाला जाता था रिवर से, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे। क्योंकि ये इंक्लाइंड प्लेन है, मतलब एक पॉइंट इसका ग्राउंड पे है, दूसरा पॉइंट एलिवेटेड है। तो इजिप्ट वगैरह में क्या होता था, मैं बताऊँ आपको कि अगर ये रिवर है, पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, इजिप्ट वगैरह में क्या करते थे, एक ऐसे ही बड़ा सा स्क्रू, बड़ा सा स्क्रू जो है, बहुत बड़ा ऐसा स्क्रू रहता था। पानी को अगर हमें रिवर से बाहर निकालना है, क्या करना है बेटा, पानी को रिवर से बाहर निकालना है, तो इतने बड़े बड़े स्क्रू लगा दिए। पानी को, ये रिवर जा रही है मेरी, है ना, ये रिवर है, रिवर मैं लिख दूँ उस पर,
दिस इज रिवर। तो पानी को मेरे को अगर बाहर निकालना है रिवर से एग्रीकल्चर यूज़ वगैरह के लिए, तो बहुत बड़े बड़े ऐसे स्क्रू लगा दिए जाते थे और इसका नाम होता था आर्कीमिडीज स्क्रू। So Archimedes screw is used to pull out the water from the river to the land or to the एग्रीकल्चरल फील्ड्स, है ना। यहाँ पे ये यूज़ होता था बेटा। अब क्योंकि इंक्लाइन प्लेन है, मतलब पानी जो है नीचे, इंक्लाइन प्लेन का मतलब होता है कि भाई एक इसका जो पार्ट होता है वो ग्राउंड पर रहता है, दूसरा एलिवेटेड रहता है। तो स्क्रू को क्या करते थे, ये अब स्पेशल टाइप का इंक्लाइन प्लेन कैसा है कि इसको ऐसे डाल दिया था पानी में, रिवर में। अब इसको रोटेट करते थे, जैसे इसको रोटेट करते थे तो जो पानी था ना बेटा, इंक्लाइन प्लेन मैंने बताई थी आपको, पानी ऐसे से करके स्क्रू के ग्रूव्स के थ्रू ऐसे से करके ऊपर क्या राइज अप होने लगता था, ऐसे करके ये ऊपर आके निकल जाता था पानी, और जहाँ पे सरफेस पे हमको पानी की ज़रूरत थी वहाँ पे आ जाता था। इंक्लाइन प्लेन की तरह एक्ट करता था ये वाटर। आर्कीमिडीज स्क्रू इजिप्ट वगैरह में, इजिप्ट वगैरह में ये बहुत यूज़ करते थे बेटा पहले ज़माने में, जब इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, पंप्स वगैरह नहीं होते थे। So this is the use of this screw. And what is a wedge? A wedge is nothing but it is a special kind of inclined plane. मैं बताऊंगा आपको कैसे। जब मतलब दो इंक्लाइन प्लेन, मतलब ये इंक्लाइन प्लेन एक हो गया, एक ये इंक्लाइन प्लेन हो गया, दो इंक्लाइन प्लेन को अगर हमने कंबाइन कर दिया तो एक हमारे पास क्या बन जाएगा, शार्प ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यही बेटा वेज होता है। वेज मतलब इट इज अ शार्प ऑब्जेक्ट यूज फॉर कटिंग different types of things. It is a triangular shaped simple machine that has slanting edges that meet to form a sharp edge at one end, है ना। कट वगैरह करने के ये काम आता है। तो वेजेस का एग्जांपल और क्या क्या हो गया भाई, और वैसी बात है, वेज का एग्जांपल क्या हो गया, नाइफ। वेज का एग्जांपल हो गया नीडल, आप देखिए वो भी एकदम बिल्कुल पेनी होती है, पॉइंटेड होती है ना, वो भी एग्जांपल हो गया। सिकल, सिकल तो बेटा सिंबल होता है किसका, फार्मर्स वगैरह का। पता है कैसा होता है सिकल, देखने में ऐसा होता है कुछ। मुझे एक्चुअली ड्राइंग करने में बहुत मज़ा आता है ना, ऐसा करके ये बका कहते हैं जिसको हिंदी में, ना ये ऐसे कर, ये एक्चुअली इसका हैंडल है। ये सिकल होता है ना, तो ये भी बिल्कुल पॉइंटेड होता है ना, तो ये भी एग्जांपल है किसका, वेज का। एक्स वगैरह जितने भी शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं ज़्यादातर ये एग्जांपल है इसके होते हैं हमारे, किसके, वेजेस के। तो वेज क्या होता है, वेज इज नथिंग बट इट इज ए शार्प ऑब्जेक्ट यूज टू कट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। तो ये चीज़ें थी जो आपको मुझे आज बतानी थी। आज हमने रिवाइज कर डिफाइन है मशीन। मशीन इज सिंपली इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू इंक्रीज एफिशिएंसी, which is used to reduce the effort. It makes our work more and more easier. What are wedges? Wedges are sharp pointed objects used to cut different types of things. For example, knife, sickle, saw, isn't it? Endless types of pulley, fixed pulley, movable pulley. In the fixed pulley, the pulley is fixed and it is used for lighter weights. In the movable pulley, the wheel is movable and it is used for heavier loads. तो आज हमने ये चीज़ें पढ़ी बेटा, मशीन्स क्या होती हैं, नीट क्या है, सिंपल मशीन्स के टाइप्स क्या हैं। तो कैसा लगा आज का सेशन आपको, डू प्लीज़ लेट मी नो। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, शेयर करिए, लाइक करिए सेशन को, ताकि और मोटिवेशन मिले। दिस इज योर अमन खान सर साइनिंग ऑफ। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, डोंट टीज योर पेरेंट्स, डोंट बॉदर योर सिबलिंग्स, ऑलवेज लव दैम एंड जस्ट स्टडी वेल। बाय बाय।